बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, जिसमें हमने सॉइल के बारे में पढ़ा। सॉइल क्या था? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो कि बहुत फर्टाइल थे, जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ होते थे। और हमने ये भी पढ़ा कि सॉइल जो है इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि सॉइल के बिना कोई प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होंगी। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेंगे। और हमने लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ा था, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। आज है हमारा टॉपिक सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मैंने आपको कल भी बताया था पहले लेक्चर में। सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल, या विंड या वाटर की वजह से या एयर की वजह से वहाँ से रिमूव होना, वॉश आउट होना, उसको हम इरोजन कहते हैं। तो इसका नुकसान है सीधे से, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन होंगे तो ज़मीन जो है वो बंजर बन जाते हैं। तो सबसे पहला है सॉइल इरोजन। The natural forces of wind, rain and running water that cause soil formation can also cause soil loss। अब देखो, जैसे कि हमने कहा कि विंड, वाटर, रेन एंड वाटर की वजह से, एयर की वजह से सॉइल बनते भी हैं। फोर्स ऑफ नेचुरल फोर्स इन्हीं को, यानी कुदरती जो ये सोर्सेस थे, इन्हीं के ज़रिए सॉइल बनता भी है और सॉइल लॉस भी होता है। क्योंकि सॉइल कैसे बनता है? वेदरिंग ऑफ रॉक से कहा था। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मीन्स रॉक का ब्रेक डाउन हो जाना और स्मॉल पीसेस में हो जाना। किस वजह से? रेन, वाटर एंड एयर उस पर पड़ने की वजह से क्रेक्स आते हैं, फिर सॉइल बनते हैं। इसी तरह से यही विंड, यही रेन, यही वाटर सॉइल को लॉस करने में भी, सॉइल को रिमूव करने में भी मदद करते हैं, यानी इसको लॉस आउट करते भी हैं, वॉश करते हैं। सॉइल इरोजन में भी इन्हीं का हाथ होते हैं, नेचुरल फोर्सेस का, विंड, वाटर एंड रेन का। द टॉप सॉइल कैन फ्लो अवे विथ फ्लोइंग वाटर, विंड एट्सेट्रा, क्योंकि वही टॉप सॉइल इनके साथ ले जाते हैं वाटर या एयर या रेन, इसको वॉश आउट करके रिमूव करते हैं उस जगह से, from one place to another. This removal of topsoil by wind, following wind, water and rain is called soil erosion. यानी soil erosion किसे कहते हैं? टॉप सॉइल को, यानी हमारे अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस जो है उसको वाटर, विंड या रेन रिमूव करना, वहाँ से हटाना और दूसरी जगह पहुँचा देना, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। तो ये होगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मेनली टेक्स प्लेसेस बाय वाटर एंड विंड के वजह से होते हैं मेनली। इट ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू सर्टन एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन, यानी हम इंसानों के वजह से भी सॉइल इरोजन होते हैं। इंसानों की वजह से कैसे होते हैं? हम इंसान क्या करते हैं सॉइल इरोजन में? हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं, इससे सॉइल इरोजन होगा। हम ज़मीन को बंजर बना देते हैं, ऐसे गाय भेड़ बकरियाँ चराने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाते हैं? सॉइल लूज़ हो जाते हैं। लूज़ होने के बाद वाटर, एयर उसको ले जाते हैं। तो इसमें इंसान का भी हाथ है, यानी चाहे नेचुरल फोर्स हो या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो, दोनों से सॉइल इरोजन बनते हैं, होते हैं। चलो हम एक एक करके पढ़ेंगे सॉइल इरोजन किस किस वजह से होता है। सॉइल इरोजन बाय वाटर, वाटर की वजह से कैसे सॉइल इरोजन होता है? व्हेन देयर इज हेवी रेन, द रेन वाटर फ्लो ऑन लैंड एंड कैरीज अवे टॉप सॉइल विथ इट, कॉजिंग सॉइल इरोजन। अब वाटर कैसे सॉइल रिमूवल में मदद करते हैं, सॉइल को इरोजन होने देते हैं? जब हेवी रेन होते हैं, भारी बारिश हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वही बारिश सॉइल को अपनी जगह से ले जाते हैं, अपने साथ जो टॉप सॉइल होता है उसको इरोड कर लेते हैं। तो इस वजह से, पानी की वजह से ये होगी इरोजन। ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारे लैंडस्लाइड आ जाते हैं, फिर टॉप सॉइल जो है वो रिमूव कर जाते हैं। Water flows down the hill areas very fast, causing soil erosion, hence making the soil unfit for cultivation. अब जब वाटर फ्लो करते हैं हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में, तो उसमें तो स्लोपी एरियाज़ में तो ज़्यादा ही तेज़ी से चलने लगते हैं, फिर सॉइल इरोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉइल जो है क्या बन जाते हैं? अनफिट फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल था, ह्यूमस वाला सॉइल था, वो रिमूव कर जाते हैं वाटर की वजह से। फ्लडेड रिवर्स इरोडेड सॉइल फ्रॉम द बैंक्स, जब भारी होते हैं, ये बारिश ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाते हैं? भर रिवर्स में भी पानी भर जाते हैं, जिसकी वजह से सैलाब आ जाते हैं, और जो सॉइल बैंक ऑफ द रिवर्स पे था उसको भी इरोड कर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। सॉइल इरोजन में फ्लडेड वाटर रिवर्स भी सॉइल इरोजन का ये कॉजेस बनता है। When river flows down the hills, they carry a lot of soil with them.
यानी हिली एरियाज में जब रिवर्स बहने लगते हैं तो अपने साथ बहुत सारे सॉइल को अपने साथ ले जाते हैं, इरोड कर जाते हैं. When the water flow slows down, a part of soil is deposited on the way reaching the plain. अब वही साल जब रिवर लेके आते हैं तो फिर कहाँ पहुँच जाते हैं, स्लो, जब पानी कम आहिस्ता पानी का फ्लो जो है वो स्लो हो जाते हैं, तब वो एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एक प्लेन जगह पे पहुँच जाते हैं और मिट्टी वहाँ जम जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिल्टिंग. अब सिल्टिंग किसे कहते हैं? अपने साथ पानी ने मिट्टी को साथ लेके आया और एक प्लेन जगह पे वहाँ पे जमा हो गए, उसको हम सिल्टिंग कहते हैं. सिल्टिंग मीन्स मिट्टी जमा हो जाना एक जगह पे. जब पानी का फोर्स जो है वो कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे रुकेगा, मिट्टी जमा हो जाते हैं, उसको हम सिल्टिंग कहते हैं. एंड इट गोस ऑन एंड ऑन, ऐसा चलता रहता है. समटाइम्स इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर्स एंड कॉजेस फ्लड इन एरिया अलोंग साइड. अब जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, जब सिल्टिंग हो गया, मिट्टी जमा हो गया एक जगह पे पूरी तरह से, एक जगह पूरी तरह से पहाड़ की तरह जम जाता है, तो पानी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाते हैं. यानी वाटर एक जगह से आ रहा था, लेकिन वहाँ पे सिल्टिंग होने की वजह से, मिट्टी जमा होने की वजह से पानी अपना रास्ता चेंज करके पूरे सैलाब का ये शक्ल बना के कहाँ पहुँच जाते हैं, रिवर दूसरी जगह शहरों तक, अपनी गलियों तक पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से सैलाब आ जाते हैं उस साइड. फ्लड काजेस हेवी लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब जब सैलाब आ जाते हैं तो हमें पता है बहुत नुकसान हो जाते हैं, जानी और माली नुकसान बहुत हो जाते हैं. तो हमें पता चला वाटर की वजह से सॉइल इरोजन होता है, सॉइल काफ़ी रिमूव हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं. तो ये हो गया वाटर की वजह से होना. इसके बाद हमें आगे पढ़ना है, इसको इरोजन से बचाना भी है. अब अभी हम एजेंट्स पढ़ रहे हैं सॉइल इरोजन में, क्या क्या कॉजेज़ है, किस वजह से सॉइल इरोजन होता है. तो ये था विंड, वाटर की वजह से. कल हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन बाय विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज़. तब तक आप इसे फिर से रिवाइज करें और जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसे लर्न करें.